नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ पार्ट, जिसमें कहता है कि मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने को कहा। ठीक है, 2000 रुपये निकलवाने एक लड़की मीना है, वो बैंक गई। उसने कहा कि मुझे 50 रुपये और 100 रुपये ही चाहिए। ठीक है, रुपए के नोट ही चाहिए। ठीक है, मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। 25 नोट उसने प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये तथा 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त किए। एक लड़की है मीना, ठीक है, वो गई बैंक, उससे कितने रुपए निकलवाने थे, 2000 रुपये। उसने कहा कि मुझे ये जो 2000 रुपये हैं वो 50 और 100 के नोट में ही चाहिए। ठीक है, बाकी कोई और नोट नहीं होना चाहिए, मुझे 50 और 100 के नोट में ही चाहिए। खजांची ने उसको क्या दे दिया, 25 नोट दे दिए, 50 के और 100 के 25 नोट दे दिए। ठीक है, 2000 रुपये टोटल थे, नोट कितने हैं, 25 हैं, 50 और 100 के ही नोट हैं। ठीक है, हमें ज्ञात क्या करना है कि 50 और 100 के उसने कितने कितने नोट प्राप्त किए, हमें ये निकालना है। ठीक है, अब इस टाइप के क्वेश्चन में जब हमें जो भी पूछा जाता है हम सबसे पहले वही मान लेते हैं। इन्होंने कहा है कि 50 और 100 के कितने कितने नोट प्राप्त किए, तो हम सबसे पहले उसी को मानेंगे कि माना 50 के नोट हमने प्राप्त किए, जो मीना है उसने प्राप्त किए x, और जो 100 के नोट हैं वो कितने प्राप्त किए y। ठीक है, हल में सबसे पहले हम लिखेंगे कि माना 50 रुपये के नोट की संख्या कितनी है x, और जो 100 रुपये हैं, 100 रुपये के नोट की संख्या कितनी है y। ठीक है, मानने वाला काम खत्म। अब इन्होंने ना एक क्या कहा है कि मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। नोट कितने थे उसके पास, 25 थे। किसके, 50 के और 100 के। 50 के और 100 के कितने नोट थे, 25, यानी कि ये 50 के नोट प्राप्त किए, ये इन्होंने 100 के नोट प्राप्त किए। इन दोनों का टोटल कितने नोट प्राप्त किए, 25। पहली समीकरण हमारी यहाँ से निकल गई। 2 समीकरण बनानी है ना, सबसे पहली समीकरण हमारी यहाँ से आसानी से निकल गई। तो पहली समीकरण हमने निकाल दी, प्रश्नानुसार 50 के नोट यानी x प्लस में 100 के नोट यानी y, इन दोनों को जोड़ के उसको खजांची ने 25 नोट थमा दिए। ठीक है, पहली समीकरण हमारी तैयार है। दूसरी समीकरण क्या है कि दूसरी समीकरण हम कहाँ से बनाएं, मीना 2000 रुपये, 2 चीज़ें होती हैं, एक तो है नोट, एक तो है नोट की बात, दूसरी है पैसों की बात। ये बात कर ली हमने नोट की कि नोट कितने थे, 25 थे, 50 के और 100 के, बात खत्म हो गई नोट की। अब बात करेंगे हम किसकी, पैसों की। ठीक है, हम अगर बात करें कि मैं 50 रुपये, ठीक है, 50 के नोट के, मैं 50 रुपये के मैं 2 नोट ले आई। ठीक है, 50 रुपये के मैं 2 नोट ले आई, यानी मैं पैसे कितने लेके आई, रुपए कितने बने मेरे, 50 दूनी 100 रुपये। ठीक है, अगर मैं 100 रुपये के 2 नोट लेके आई तो इसका मतलब मेरे जो पैसे हैं जो कितने बने, 200 रुपये। ठीक है, ये है क्या, नोट, क्या नोटों की संख्या, ये क्या है, नोट की संख्या, ये क्या है, नोट, ये क्या है, नोट की संख्या। ये 50 रुपये का नोट है, ये 50 रुपये के नोट की संख्या है। ठीक है, उनको आपस में गुणा करने पर क्या आता है, टोटल अमाउंट आता है। ठीक है ना, टोटल अमाउंट आता है। ये है मेरे क्या, 50। अब निकालेंगे हम अपनी दूसरी समीकरण। ठीक है, दूसरी समीकरण निकाल, ये क्या थी पहली, अब हम निकालेंगे दूसरी समीकरण। ठीक है, 2 चीजें होती हैं, एक कहते हैं पैसे और एक थे नोट। ठीक है, नोट की हमने बात कर ली। नोट क्या था, 50 का नोट प्लस 100 के नोट, दोनों को मिला के 25 नोट लेके आ गए। ठीक है, अब बात आई क्या कि मीना 2000 रुपये लेके आई, 2000 रुपये लेके आई ना। अगर हम, जैसे हमारे पास 50 रुपये हैं, 50 रुपये के कितने नोट हैं, 2 नोट हैं। ठीक है, 50 रुपये के कितने नोट हैं, 2 नोट हैं, तो पैसे हमारे पास कितने बने, 100 रुपये बने। ठीक है ना, 100 रुपये बने। ऐसे ही अगर हमारे पास 100 रुपये हैं, ठीक है, 100 रुपये हैं, 100 के हमारे पास कितने हैं, 2 नोट हैं। अगर हमारे पास 100 के 2 नोट हैं तो हमारे पैसे कितने बने, 200 रुपये। ठीक है ना, मानो हमारे पास क्या है,
50 और 100 के नोट की ही बात की है ना। 50 रुपए है, उसके कितने नोट हैं हमें नहीं पता ना, कितने नोट हैं वही तो निकालना है। कितने नोट हैं 50 के पता नहीं, कितने हैं x, अपनी तरफ से माना हुआ x है, ठीक है। 50 के कितने नोट हैं x, ठीक है। प्लस में ये 50 के नोट को हम करते हैं संख्या से गुणा तो हमारा अमाउंट आता है, ठीक है। बात खाली 50 के नोट की नहीं है, उसमें 100 भी ऐड है, ठीक है ना, उसमें 100 भी ऐड करना है। बात हो गई 50 के नोट की बात, अब किसकी 100 की। 100 वो भी क्या, 100 का कितने नोट हैं पता नहीं, तो इसका मतलब 100y, 100 रुपए के नोट की संख्या को माना हुआ है y, यानी 100 रुपये और उसके साथ संख्या को जब हम गुणा करते हैं, संख्या पैसों को जब हम उसकी संख्या से गुणा करते हैं तो हमारे पास टोटल अमाउंट आता है। इन दोनों का टोटल, यानी इन दोनों का टोटल हमारे पास कितना है 2000। अब इस सारे में से हम 50 को कॉमन ले सकते हैं, वो क्या है x प्लस में ये क्या बना हमारा 50 दूनी 100y बराबर 50 चौके 240, ठीक है। ये हमारी बन गई दूसरी समीकरण। ये पहली समीकरण, ये दूसरी समीकरण। इसको हम क्या करेंगे, विलोपन विधि से क्या करेंगे, हम इसको हल करेंगे। विलोपन विधि लगाने के लिए आपको पता ही है x x, अगर मतलब x से x कहाँ काट सकते हैं, फिर y से y, यहाँ हमें दिख रहा है कि x से x डायरेक्ट कट जाता है, तो हम लिखेंगे जब हम समीकरण 1 को समीकरण में 2 में से घटाएंगे, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x कट जाएगा आपस में और y का मान आ जाएगा। लिखेंगे हम कि समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को जब हमने घटाया, x प्लस वाई लिखेंगे दोनों समीकरणों को पहले, प्लस में x प्लस 2y बराबर 40, इनको किया आपस में, ये घटाने पर निशान चेंज हो जाते हैं, प्लस का है माइनस का हो जाएगा, प्लस का है माइनस का हो जाएगा, प्लस का है माइनस का हो जाएगा, ये आपस में हुए कैंसिल। प्लस माइनस 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 के y बराबर 40 में से 25 गए, 10 में से 5 गए 5, 3 में से 1 गया 2, y माइनस से माइनस कैंसिल, y का मान कितना आया 15, ठीक है। अब y का मान 15 हम समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, x प्लस में 15 बराबर 25, x बराबर 25 माइनस के 15, यानी x बराबर 25 में से 15 गए कितना 10, यानी x का मान हमारे पास आया 10 और y का मान हमारे पास आया 15, यानी x क्या था हमारे पास, 50 रुपए के नोटों की संख्या कितनी आ गई हमारे पास 10 और 100 रुपए के नोटों की संख्या हमारे पास आ गई 15। लिखेंगे यहाँ पे कि 50 रुपए के नोटों की संख्या बराबर 10 और 100 रुपए के नोटों की संख्या बराबर कितनी आई 15, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास 5th पार्ट। इसमें कहता है कि किराए पर पुस्तकें देने वाले पुस्तकालय का प्रथम 3 दिन का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिन तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि दूसरी लड़की है सुसी, उसने एक पुस्तक 5 दिन तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। उन्होंने क्या कहा है क्वेश्चन में, एक पुस्तकालय है जिसका एक रूल है क्या कि अगर कोई भी उनसे पुस्तक लेता है तो जो पहले 3 दिन है उनका किराया एक नियत किराया है और 3 दिन के बाद अलग से किराया लगने लगता है, यानी कि प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया क्या होता है, अलग होता है, ठीक है। तो 2 लड़कियां हैं, उन्होंने एक पुस्तक ली है, एक ने रखी है कुछ दिन के लिए, दूसरी रखने कुछ दिन के लिए, एक ने कुछ किराया दिया है, दूसरी ने कुछ किराया दिया है। इन्होंने मेन क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि नियत किराया तथा अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। नियत किराया यानी कि जो एक नियत किराया है पहले 3 दिन का, वो किराया ज्ञात करना है, और जो अतिरिक्त पेमेंट करनी पड़ती है यानी कि 3 दिन के बाद जो हम देते हैं वो अतिरिक्त किराया है वो ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन में जो भी हमें दिया हो, मतलब क्वेश्चन निकालने के लिए पूछा होता है, उसी को हम सबसे पहले मान लेते हैं कि जो भी हमें ज्ञात करना होता है सबसे पहले हम उसको मान लेते हैं। तो माना लिखेंगे, माना नियत किराया, ठीक है। नियत किराया को मान लिया हमने x रुपए और अतिरिक्त किराया, और जो अतिरिक्त किराया है उसको मान लिया हमने y रुपए, ठीक है। नियत किराया मान लिया x रुपए, अतिरिक्त किराया मान लिया y रुपए। अब 2
लड़कियां हैं, ठीक है, 2 लड़कियां हैं यानी 2 समीकरणें हैं, ठीक है। पहली लड़की है सरिता। सरिता ने क्या किया, 7 दिन तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, ठीक है। मानो 7 दिन क्या है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 दिन है। अब ये जो पहले 3 दिन है इनमें तो लगेगा नियत किराया, ठीक है। अब ये 4 दिन एक्स्ट्रा ले लिए उसने, ठीक है, 4 दिन एक्स्ट्रा, यानी कि इन 3 दिन के लिए जो नियत किराया माना हुआ है हमने x, ठीक है। ये नियत किराया कितना माना हुआ है, हमें नहीं पता नियत किराया कितना है, हमने अपनी तरफ से क्या मान लिया, x, ठीक है। ये 3 दिन के लिए हमने माना x, प्लस में प्लस करना पड़ेगा ना, ये सारे दिन ऐड करने पड़ेंगे हमें। अब अगले हैं 4 दिन, यानी अतिरिक्त एक्स्ट्रा दिन कितने बनाए, 4 दिन। अब अतिरिक्त किराया कितना लगेगा, y, यानी कि 4y, ठीक है, बराबर कितने रुपए दिए उसने, 27 रुपये, ठीक है ना। आगे समझ। 7 दिन टोटल थे, 7 दिन कितने थे, टोटल कितने थे, 7 दिन थे। 7 में से क्या पहले 3 दिन का किराया कितना, नियत किराया, 7 में से 3 गए कितना, 4 बचे। 4 दिन का जो प्रत्येक दिन का जो एक्स्ट्रा किराया देना पड़ता है, यानी अतिरिक्त किराया, वो कितना हो गया, 4y। 4 को गुणा करेंगे किससे, अतिरिक्त किराया कितना माना हुआ है हमने, y से, तो जो उनका टोटल आएगा उनको जोड़ के उसने कितने रुपए दिए, हमें पता है कितने दिए, 27 रुपये, ठीक है। अब हम लिखेंगे इसमें कि जो सरिता है, सरिता ने 7 दिन तक एक पुस्तक रखने पर किराया दिया कितना, 27 रुपये। इसका मतलब उसकी समीकरण क्या बनी, x प्लस में 4y बराबर कितना, 27। x नियत किराया, 4 दिन उसने एक्स्ट्रा रखी, और एक्स्ट्रा का क्या माना हुआ है हमने, यानी अतिरिक्त का क्या माना हुआ है हमने, y। टोटल उसने कितने रुपए दिए, 27 रुपये दिए। ये बन गई हमारी समीकरण नंबर 1। अब दूसरी लड़की की बात करें, सूसी, ठीक है, उसने क्या रखा, सूसी ने एक पुस्तक, सूसी ने 5 दिन तक रखने के लिए दिया किराया कितना, 21 रुपये, कितना, 21 रुपये, ठीक है। इसका क्या बनेगा, अब x तो है ही है, नियत किराया, यही समझेंगे। 1 2 3 4 5, 5 में से 3 दिन तो उसने दिए x, ठीक है, यानी कि नियत किराया। 2 दिन उसने क्या दिया, अतिरिक्त किराया, 2 दिन, यानी कि प्लस में 2 अतिरिक्त किराया को माना हुआ है y, ठीक है। x प्लस में 2y, x प्लस में 2y बराबर कितने रुपए टोटल दिए उसने, 21 रुपये, ठीक है, 21 रुपये। ये हमारी बन गई समीकरण नंबर 2। अब हमें क्या करना है, अब हमें कुछ भी नहीं करना है, हमें केवल विलोपन विधि लगानी है। वहाँ से x और y का मान निकालना है। x का मान कितना आ जाएगा, नियत किराया, y का मान भी पता लग जाएगा, अतिरिक्त किराया, ठीक है। हम यहाँ पे कि समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को जब हमने घटाया तो हमारा क्या बना, लिखेंगे x प्लस में, पहले हम समीकरणों को लिख देते हैं, x प्लस 4y बराबर 27, और दूसरी समीकरण क्या है, x प्लस 2y बराबर 21। जब हम घटाने की बात करते हैं तो निशान चेंज हो जाते हैं, अगर ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा, प्लस का है माइनस का, प्लस का माइनस का, प्लस माइनस आपस में हुए कैंसिल। 4 में से 2 गए 2y बराबर 27 में से 21 गए 6, ठीक है, 2 एकम 2, 2 तिया 6, यानी y का मान कितना है हमारे पास 3। अब इस y का मान 3 जब हम समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, ठीक है, लिखेंगे हम y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान 3 समीकरण 1 में रखा, यानी y की जगह क्या रखा, 3 रखा, 4 गुणा में 3 बराबर 27, x प्लस में 4 तिये 12 बराबर 27, x बराबर 27 माइनस के 12। x का मान हमारे पास कितना है, 7 में से 2 गए कितना, 5, 2 में से 1 गया 1, x का मान कितना है 15, y का मान कितना है 3 और x का मान कितना है 15, यानी कि नियत किराया कितना आया 15 और अतिरिक्त किराया कितना आया 3। लिखेंगे कि नियत किराया बराबर 15 और अतिरिक्त किराया
बराबर 3 रुपये। ठीक है, क्या था क्वेश्चन में? क्वेश्चन में इन्होंने कहा गया था कि पुस्तकालय का एक रूल है जिसमें पहले 3 दिन का एक नियत किराया है और जितने एक्स्ट्रा आप दिन रखोगे पुस्तक को तो उसका अतिरिक्त किराया है। ठीक है, दोनों चीजें निकालनी थी। नियत किराया, अतिरिक्त किराया को, नियत को मान लिया x, अतिरिक्त को मान लिया हमने y। ठीक है, अब एक लड़की है पहली सरिता, सरिता ने 7 दिन तक एक पुस्तक रख ली। 7 दिन का मतलब क्या? 7 में से पहले 3 दिन तो लगेगा नियत किराया, पहले 3 दिन तो लगा नियत किराया, प्लस में जो अगले 7 में से 3 गए कितना रहा? 4, यानी कि 4 दिन क्या लगा उसके अतिरिक्त किराया। ठीक है, नियत किराया लगा x, अतिरिक्त किराया लगा y, उसको किया 4 से मल्टीप्लाई क्योंकि उसने 4 दिन एक्स्ट्रा रखे। ठीक है, उन दोनों को जोड़ के उसने कितने रुपए दिए? 27 रुपए दिए। अब एक लड़की है सूसी, दूसरी लड़की, उसने 5 दिन तक पुस्तक रखी। 5 में से कितने? 3 दिन तो लगा नियत किराया। ठीक है, 3 दिन तो लगा नियत किराया, नियत किराया माना x, प्लस में 5 में से 3 गए कितना रहा? 2 रहा, यानी कि 2 दिन, 2 को किससे करेंगे? y से। y क्या है हमारे पास? अतिरिक्त किराया, यानी कि x प्लस में 2y, यानी इनका दोनों का टोटल मिला के उसने कितने रुपए दिए? 21 रुपए। ये हमारी समीकरण नंबर 1। ये हमारी समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर x से x कट जाता है और y का मान 3 आ जाता है। y का मान 3 हम समीकरण 1 में रखते हैं तो हमारे पास किसका मान आ जाता है? x का। x और y हमने माने हुए थे ये, यानी नियत किराया हमारे पास आया 15 रुपए और अतिरिक्त किराया हमारे पास आया 3 रुपए। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू।